तो अगर हम देखें कि लासिक का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, जिसको समझने के बाद आप देख सकते हैं, अगर आपका विचार है लासिक करने का तो इसको ज़रूर समझ के ही आप डिसीजन अपना लें। लासिक का सबसे बड़ा एडवांटेज है द फ्रीडम फ्रॉम ग्लासेस। आपको बिना चश्मे के ही सब कुछ दिखेगा और पूरा फील्ड दिखेगा। जो चश्मे से साइड की विजन कवर नहीं होती है वो भी आपको दिखाई देगी। और साथ में ही जो कॉन्टैक्ट लेंसेज के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे आप बचे रहेंगे। कॉन्टैक्ट लेंसेज में कहीं ना कहीं आपको इरिटेशन होगी, ड्राइनेस होगी, एलर्जी होगी, इन्फेक्शन भी काफ़ी कॉमन होता है, तो वो चीज़ों से आप बचे रहेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो इसमें काफ़ी एडवांटेज फील होगा आपको। वाइल रनिंग आपका पसीना नहीं टपकेगा उस पर, आपकी विजिबिलिटी हमेशा परफेक्ट रहेगी और गिरने और टूटने का चांस नहीं रहेगा चश्मे का। आजकल के कोविड के सिनेरियो में चश्मे से फॉगिंग बहुत होती है क्योंकि मास्क की हवा ऊपर को जाती है और बाकी समय पे रेन्स में चश्मे में ड्रॉपलेट्स आते हैं। एसी के कमरे में जाओ तो चश्मे फॉग हो जाते हैं, तो इस सब का फॉगिंग नहीं पाया जाता। दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ अ लासिक सर्जरी। कुछ पेशेंट्स जिनकी विजन जो है चश्मे के साथ भी परफेक्ट नहीं है, उनको हम सुपर विजन या नॉर्मल विजन 6/6 से आगे की विजन हम दे सकते हैं लासिक के द्वारा, जो कि चश्मे से पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज चाहिए होते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी अचीव बाय लेजर ट्रीटमेंट। फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग जिनके करियर ऑप्शंस लिमिट हो जाते हैं चश्मे के कारण। आर्म्ड फोर्सेस, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एयर हॉस्टेस, होटल्स, ये सब प्रेफर नहीं करते हैं कि कोई चश्मे वाला उनके रोल्स में हो, तो ये सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए बन जाते हैं। साथ में ही ऐसा नहीं है कि लासिक में बिल्कुल ही कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल ही कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता है। हर चीज़ के प्रोज होते हैं तो कॉन्स होते हैं। लासिक के बाद सबसे कॉमन है ड्राइनेस। बहुत लोगों को ड्राइनेस होता है लासिक के कारण, जो कि 3 से 6 महीने तक रह सकता है। उसके लिए आपको बाकायदा ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो आपको 3 से 6 महीने तक डालने होते हैं। दूसरा है ग्लेयर। स्पेशली अगर आपका लासिक जो है बहुत ही साइंटिफिक तरीके से नहीं हुआ है, तो आप जब रात को अंधेरे में जाएंगे और आपकी पुतली फैलेगी तो आपके ट्रीटमेंट जोन से ज़्यादा उसकी साइज हो जाएगी, तो आपको ग्लेयर दिखाई देगा। लाइट के आसपास स्टार बर्स्ट दिखाई देंगे। अक्सर वो 1 हफ्ते महीने तक रहता है, फिर ठीक हो जाता है। पर अगर किसी का कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट परफेक्ट नहीं हो तो वो लंबे टाइम तक भी चल सकता है। इन्फेक्शन का चांस हमेशा रहता है। अगर आपने गंदे हाथ टच कर लिए आंख को लेज़र के लासिक के तुरंत बाद, तो इन्फेक्शन होने का डर होता है। बहुत ही रेयर है पर हो सकता है। और लास्ट और सबसे जो डेंजरस हम मानते हैं वो है कि कॉर्निया का कमज़ोर होना। जितने भी लेज़र टेक्निक्स हैं सारे हमारे काली पुतली या कॉर्निया पे किए जाते हैं, उसको लेज़र से थिन करके। थिन होने से कभी कभी कॉर्निया की वीकनेस आ जाती है और कॉर्निया आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इस केस में अब चश्मा भी आपके काम नहीं आएगा। इसमें कुछ ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे, कोई स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज से विजन रिहैबिलिटेशन होगा, तो वो कॉर्नियल एक्टेसिया का पॉसिबिलिटी है, खास करके अगर आपका टेस्टिंग प्रॉपर ना हो। आजकल की डेट में हम टेस्टिंग के द्वारा देख सकते हैं कि किसको लेज़र के बाद चांस है कॉर्निया थिन होने का, किसको नहीं है, और जिसको चांस है उसको हम नहीं करते हैं लासिक। पर अगर सही तरीके से ना हो तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है।